बड़ी आपकी आपकी वो होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और इसी शक्ति, इसी आपके आत्मविश्वास, आपकी इस शक्ति के आधार पे आप में, आपके अंदर जो काम करने की जो शक्ति है, उसी के आधार पे मैंने शुरुआत लखनऊ से की थी। बात सही है, यहाँ किसी ने कहा, हमको 3 महीने पहले कहा गया था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन मैंने जब देखा कि भाई हमारा कुशीनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे हमारा घोसी में, मैंने देखा मुस्कुराइए कि आप घोसी में लिखा हुआ, मैंने फोटो देखी थी और उसको मैंने ट्वीट भी किया था, बड़ा मुझे अच्छा लगा था। तो मुझे लगा कि अब लखनऊ ही नहीं, अब हमारे राज्य के 763 निकाय ऐसे हो गए हैं जहाँ के लिए ये कहावत सच पड़ सकती है। और तभी मैंने ये कहा कि अब लखनऊ की बात नहीं, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, वो फैल करके मुस्कुराइए कि आप यूपी में हैं। और इसी आपके, इसी कर्मठता, इसी निष्ठा, इसी सद्भावना के भरोसे मैं ये कहना चाहूँगा, और आप सबको, आप सबकी ओर से मैं संकल्प आपको दिलाना चाहूँगा, स्वयं भी लेना चाहूँगा कि आने वाले वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में आप एक नंबर पे हो। बताइए, रहेगा कि नहीं यूपी नंबर 1? बिल्कुल। और मैं जो इंदौर से जो हमारे मित्रगण आए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ साथ मैं उनको मिल तो नहीं पाया, लेकिन दूर से अगर उनके कोई प्रतिनिधि हो तो हमारा संदेश भी उनको पहुंचा दें कि आने वाले वर्ष में हम उनको पुनः आमंत्रित करेंगे लखनऊ में, और हम दिखाएंगे कि मात्र लखनऊ नहीं, लेकिन हमारे कई सौ हमारे निकाय जो है वो लखनऊ या इंदौर की राह पे चल पड़े हैं। इंदौर बनने में समय स्वाभाविक रूप से लगता है, यात्रा लंबी होती है, लेकिन मुझे ईश्वर की ऐसी कृपा रही है। मेरा एक मित्र था, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो मेरे में उसके में कंपटीशन चलता था, किसका नंबर ज़्यादा आएगा। कभी उसका 2-1 नंबर आ जाता था ज़्यादा, कभी मेरा 1 नंबर आ जाता था। फाइनली उसका 1 नंबर मुझसे एमए में ज़्यादा रहा और टॉपर रहा, मैं सेकंड टॉपर हुआ। तो लेकिन एमए फाइनल में मेरा नंबर उससे ज़्यादा था। तो उसका ये कहना था, और मुझे पता नहीं क्यों आज तक मुझे वो फलित हो रहा है, कि अरविंद, तुमको जो भी लक्ष्य दे दिया जाए तुम उसको पार कर जाते हो। तो अब मैंने ये लक्ष्य ले लिया है, और आपके बदौलत, आपकी शक्ति के आधार पे मैंने लक्ष्य ठान लिया है कि यूपी को नंबर 1 बनाना है। और मित्रों, आप उसके लिए कमर कस के आप 1 साल मेहनत कर दो, उसके बाद यूपी अपने आप चल पड़ेगा। एक बार जब राह बन जाती है, एक बार ट्रैक बन जाता है। आज जो लोग घरों से कूड़े कचरे सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, जो हरा और गीला और सूखे का फर्क नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अगर 1 साल हम मेहनत कर दें तो वो लोग करने लगेंगे। उसके बाद आपका काम अपने आप आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लोग बुलाएंगे भाषण देने के लिए अनेक बाकी राज्यों में, बाकी शहरों में, कि भाई आइए साहब, आइए जरा बताइए कि आपने कैसे कुशीनगर को साफ कर दिया, आपने कैसे गोरखपुर को साफ कर दिया। तो आपको भी अच्छा लगेगा, हम आपको प्लेन से जाने का टिकट भी दे देंगे, जा करके आप भी ऐसे ही खड़े होकर के भाषण दोगे। तो ये काम 1 साल का है। 1 साल अगर हम मेहनत कर दें तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा, हमारे नगरों की विशेषकर, और जब नगर स्वच्छ होते हैं मित्रों, तो उसका असर अगल बगल के गाँवों में, अगल बगल के लोगों पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ता है। तो आप सबको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए मैं अभी से शुभकामना दे देता हूँ। अभी से हम आपको संकल्प भी करा देते हैं कि हमें नंबर 1 आना है। उसके लिए हम आपको खूब खूब शुभकामना देते हैं। उसके पहले हम मान लीजिए ये काम कल से शुरू करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे लिए जो प्रशासकीय व्यवस्थाएं करनी है, जो वैधानिक व्यवस्थाएं करनी है, विभाग से मेरा आग्रह है कि उसको नोट करके जो बातें यहाँ चर्चा में आई हैं, जो हमारे बाहर से आए हुए पैनलिस्ट थे, हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स थे, रिसोर्स पर्सन थे, उन लोगों ने जो भी हमें मार्ग दिखाए हैं, रास्ता दिखाया है, उनमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स हों, जहाँ नीतिगत सुधार करने हो, कोई वैधानिक परिवर्तन करने हो, कोई कानूनों में परिवर्तन करने हो, उन सारे बातों को 15 दिन, महीने के अंदर उन सबको कर लिया जाए। देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो आने वाला जो समय है आप सबके लिए
मैं कोई राजनीतिक स्वार्थ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रेटजी, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेटजी बताइए, तो स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से मैंने कम से कम दर्जनों बार ये बात सुनी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। उनका कहना था कि मान लीजिए हम जब मुख्यमंत्री थे तब से मैं सुन रहा हूँ, प्रधानमंत्री से तब भी एक दो बार सुना उनके मुंह से, कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि मान लीजिए उसको मैंने कहा कि भाई ये इस रास्ते पे बड़ी गंदगी है और जरा ठीक ठाक हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो जाएगा, सफाई करेगा, झाड़ झंखाड़ काटेगा, कूड़ा कचरा उठाएगा, जहाँ रोड टूटी होगी गड्ढे भर देगा, गड्ढा मुक्त कर देगा, कारपेट कर देगा रोड को, और आ करके कहेगा कि साहब, मैं जब पूछूंगा आके एक हफ्ते बाद, तो कहेगा साहब, मैं पूछूंगा कितना 100% काम हो गया, तो कहेगा नहीं 100% तो नहीं हो पाया, 90% हो पाया। मैं पूछूंगा क्यों 10% क्यों नहीं हो पाया, तो कहेगा तब बताएगा कि सर क्या बताऊं, रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है और उसको मैं अब हिम्मत नहीं पड़ रही है उसको तोड़ने की, आपका जैसा आदेश हो वैसा किया जाए। एक अधिकारी वो होता है। दूसरा अधिकारी होता है या दूसरा कर्मचारी होता है कि जैसे ही मैंने कहा वैसे ही सुबह जाकर के पहला काम करेगा, हनुमान जी के मंदिर पे हथौड़ा चलाना शुरू कर देगा। क्या होगा उसका परिणाम? क्या होगा? परिणाम ये होगा कि विद्रोह होगा, जनभावनाएं दुखी होंगी और आपका काम रुक जाएगा। जो सफाई आप सामान्य ढंग से कर सकते थे वो काम भी आपको छोड़ करके वहां से भागना पड़ेगा दुम दबा करके। तो आपको कौन सा विकल्प लेना है? हमें विकल्प पहला वाला लेना है। आने वाले दिन चुनाव के दिन है, स्वाभाविक रूप से आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे, किसी एक को भी टैक्स की नोटिस दोगे, किसी एक के भी कोई दवा को इंक्रोचमेंट हटाने का नोटिस दोगे, कहीं न कहीं आपको राजनीति से प्रेरित कहा जाएगा। कोई कहेगा फलाना पार्टी का सपोर्टर है, कोई कहेगा फलाना पार्टी का आने ऐसी फरियादें आने लगी हैं मेरे पास कि साहब वो ईओ को समझाइए, वो फलाने पार्टी का सपोर्टर है इसलिए फलाने पार्टी वालों को नोटिस दे रहा है। आपने भी सुना होगा ये बातें, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ पार्टियों का। तो ये बातें, इन बातों से बचते हुए आप अपनी जो सफाई करने का जो काम है, कचरा घरों से निकलवाने का काम है, लोगों को एजुकेट करने का काम है, इसमें कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई शरारत का स्कोप नहीं होता है, कहीं कोई कंट्रोवर्सी का स्कोप नहीं होता। इस काम को आप मुस्तैदी से करिए। चौराहों को आप सजाइए, चौराहों को सुंदरीकरण करिए, बाग बगीचों पार्कों को आप, मैंने बार बार कहा है, आपके जो वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स है, अभी भी मुझे लोग बता रहे हैं, लखनऊ सहित इंद्रजीत भी कल बात कर रहे थे, अभी भी बहुत सी जगह है। कल मैं परसों संभव की कार्रवाई कर रहा था तो उसमें भी आ रहा था, गाजियाबाद हो चाहे लखनऊ हो, ऐसे कूड़े के ढेर जहाँ देखने का मन, आप अगर देख लो तो पूरा दिन आपका मूड खराब है। ऐसे गार्बेज के वल्नरेबल पॉइंट्स पड़े हुए हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। नालियां गंदी पड़ी हुई हैं, बजा रही हैं, ऐसी नालियों को साफ करने का काम करना चाहिए। न कि अभी कल ही हमको कहाँ की बात कोई कर रहा था कि अभी भी नोटिस, इलेक्शन आ गया और वो नोटिस दिए जा रहे हैं इंक्रोचमेंट हटाने की। हमने कहा भाई उनका स्वाभाविक काम है, वो करने दीजिए, उसमें कोई, ठीक है, मैं अपने सिर पे लेकर के ये सारी बातें हम सब चल रहे हैं, लेकिन आपको भी जब स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि क्या करने से हमारे काम में स्पीड आ जाएगी, क्या करने से हमारा काम ज्यादा दिखेगा, क्या करने से हमारा, आज हम जो बीज बोएंगे, आज हम लोगों को समझाने का जो बीज बोएंगे, वो कल आकर के कैसे हमें फलित होगा, जनवरी के बाद कैसे फलित होगा। इस स्ट्रेटजी के साथ आप थोड़ा काम करिए, अलर्ट रहिए। वर्तमान में एक बहुत बड़ी चिंता का जो विषय बनता जा रहा है